पाठशाला का जो हमें अवसर मिला है, जिसके लिए हम कृतज्ञता से आपूर होकर के साथ साथ चलते हुए सहज जीवन, नैसर्गिक जीवन के ऊपर आरोपित बनावटी या आयोजित जीवन का जो परीक्षण कर रहे हैं, उसकी औपचारिक रूप से यह 5वीं बैठक है। आज भोर जब सूरज उगने उगने को था, चारों तरफ लालिमा फैल गई थी। काफ़ी दिन बाद ऐसा देखने को मिला है। लगातार होती ही रही बारिश के कारण और बादलों की आवाजाही के कारण सूरज भोर और सांझ प्रायः छिपता ही रहा है। और वह भोर की लालिमा, पंछियों की चहचहाहट, चारों ओर घास से लेकर के घरों के लानों में लगे हुए फूलों की खुशबू, हमारे शरीर के अनुकूल मौसम, के साथ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, मौन कृतज्ञता अर्पित करते हुए हम लोग साथ में बैठे। जिन प्रश्नों के साथ हम लोग चल रहे हैं, उन प्रश्नों के साथ रुके, सैर पर गए, पगडंडियों से गुजरे। बरसात में उफनाई हुई, पर कई दिनों से बारिश न होने के कारण साफ नदी के किनारे बैठे, ऊबड़ खाबड़ कटीले रास्तों के बीच में से गुजरे और जो भी कुछ दृश्य आसपास, जो भी कुछ दर्शन आसपास घट रहा था, जो भी कुछ श्रवण घट रहा था, उसके प्रति हम लोगों ने सहज सजगता को घटता हुआ पाया। इस समय जबकि हम मित्र साथ बैठे हैं, अन्वेषण में उतर रहे हैं, पूरी प्रकृति हमारा साथ दे रही है, वह हमारा सहयोग कर रही है। अफ्रीका की एक लोक कथा है जो कि तब से वहाँ प्रचलित है जब से कबीलों का जीवन हुआ करता था, और वह पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सुनाई जाती रही है। उसमें कुछ मर्म है और वह हमारे अन्वेषण के बड़ा अनुकूल बैठता है। हमारे इस सत्यापन को कि जीवन का जो सहज प्रवाह है, उस पर आयोजन क्या है, आयोजन की वह दीवार, वह परत जिसने सहज जीवन को हमसे छीन लिया है, उस पर वह थोड़ा प्रकाश डालती है। ऐसा उस लोक कथा में प्रचलित है कि जब इंसान धरती पर अभी अभी जीवन शुरू कर रहा था, उसके पहले यहाँ पर बड़े बड़े दैत्य रहते थे, बड़े भीषण आकार वाले
बहुत सारा भोजन करने वाले, और उनकी शैली भी कुछ अलग से ही थी। ऐसा लगभग दुनिया के हर भूभाग में प्रचलित कथाओं में हम लोग पढ़ते सुनते आए हैं। तो उस समय जो भोजन उपलब्ध था वहाँ पर, वह उन दैत्यों को ही पूरा पड़ पाता था। जितने भी जानवर थे उनका सारा दूध, गायों का दूध, जितना कुछ फसल होती थी, जितना कुछ फल फूल उगता था, जितना कुछ अनाज होता था, वह सारे दैत्य चट कर जाते थे। और अभी इंसान जीवन शुरू कर रहा था तो उसको बहुत कुछ मिल नहीं पाता था। पर भगवान ऐसा चाहता था कि वहाँ पर वह जिन जिन प्रजाति के जीव जंतुओं को भेज रहा है वे सब लोग हंसी खुशी साथ में रहते हुए जिए। लेकिन दैत्यों का आकार पीढ़ी दर पीढ़ी बड़ा होता जाता था, उनको और भोजन और सुविधा चाहिए थी और वो सारा हड़प लेते थे। इंसानों से थोड़ा बहुत लड़ाई हुई, थोड़ा रस्साकसी हुई, पर वे दैत्य विजयी रहे। उन्होंने इंसानों को हरा दिया और मार भी दिया। इससे भगवान थोड़ा सा नाराज भी हुआ और उसने कहा कि दैत्यों को धरती पर से वापस बुला लिया जाए। संदेश भेजा उसने कि आप लोग अब धरती छोड़ दीजिए, आपको वापस बुलाया जा रहा है। तो दैत्यों ने बड़ी विनती की कि आपने ही हमारा शरीर बनाया है, आपने ही हमें जन्म दिया है, हम तो अपने स्वभाव के अनुकूल ही जी रहे हैं। हम तो जितना हमारा शरीर मांगता है उतना हम भोजन करते हैं। जिस आकार से आपने बनाया है उस आकार से जो हमारे लिए अनुकूल है वैसा ही आचरण करते हैं। और हर व्यक्ति यहाँ पर, हर प्रजाति का जीव जंतु अपनी रक्षा करता है, तो वैसे हमने भी अपनी रक्षा की है। वैसे हमने भी हमारे ऊपर है जो हमले हुए उसका प्रतिकार किया है। लेकिन आप क्यों बुलाना चाहते हैं? ये तो हमारे साथ अन्याय होगा। तो भगवान को भी यह बात थोड़ी सी संगत लगी। उन्होंने कहा कि जो भी हो, लेकिन अब तुम लोगों को वहां से हटाना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे अतिरिक्त और कोई भी जीव जंतु पृथ्वी पर नहीं रह पाएगा। हाँ, लेकिन तुम्हें एक हम अवसर दे रहे हैं, तुम वहां से हटना चुन सकते हो। तुम आशीष के रूप में भी चुन सकते हो और तुम अभिशाप के रूप में भी चुन सकते हो। तुम जैसे जो चाहो मांग लो और उसी के आधार पर तुम्हारा हटना हो जाएगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम चाहे जो मुझसे आशीर्वाद मांग लो। दैत्यों की सभा हुई, सबने बैठ करके मंत्रणा की, खूब सोचा विचारा, जैसे हम लोग सोचते विचारते हैं, जैसे हम लोग आयोजन करते हैं, सारा हिसाब किताब बिठाते हैं अपने जीवन का, अपने समाज का, अपनी जाति का, अपने धर्म का, अपने सगे संबंधियों का, मित्रों का, अपने परिवार का, अपने बेटी बेटे का, सबका जैसे आयोजन जुटाते हैं वैसे ही वहाँ पर भी बुद्धि का खूब उपयोग हुआ। आयोजन खूब किया गया कि कैसे किया जाए। तो अंत में सबने यह निर्णय किया कि यहाँ पर हम लोग जितना बलवान रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। जितना ही हम लोगों के पास भोजन होगा, दूध होगा, उतने ही हम लोग यहाँ सशक्त रहेंगे। तो हमको फिर यहाँ से हटाया जाना मुमकिन नहीं होगा। अगर हमको कोई ज़बरदस्ती हटा रहा है तो हम उसका प्रतिरोध करेंगे, हमको कोई हरा नहीं सकेगा। तो सब ने मिलजुल करके
आपस में निर्णय लिया कि हमें खूब सारा भोजन उपलब्ध हो और हमारी संख्या खूब बढ़े, खूब हमारे पास लड़ाके हों, तो इसके बाद फिर कोई भी शक्ति धरती पर हमें हटा नहीं सकेगी, हम बने रहेंगे। तो सब ने निर्णय किया कि भगवान से यह प्रार्थना की जाए, और बड़ी सुंदर तरीके से वो कहानी है और बड़ी मजे की बात है। ये इस तरह की कहानियां यहाँ भी पुराणों में आती है। राक्षसों की पूजा, राक्षसों का तप, देवासुर संग्राम, ऐसी बहुत सारी कहानियां आती हैं जिसमें राक्षसों ने तप किया और शिव को प्रसन्न कर लिया और उनसे वर मांगा, ऐसे वगैरह वगैरह। पर अफ्रीका की यह जो कबीलों की कहानी है ये बड़ी ही मौजूद है। तो सब ने मिलकर के निर्णय किया कि चल करके भगवान से मांगा जाए कि हमारी जो गायें हैं जो उपलब्ध थी वे सिर्फ गायें पैदा करें, बछिया पैदा करें, ताकि हमको खूब दूध मिले, उनसे हमें दूध ही मिलता चले। उन बछियों के फिर बछियां हों, उनके भी फिर बछियां हों, सिर्फ बछियां हों, ताकि हमको अनावश्यक ये जो बछड़े हो जाते हैं, फालतू इनको खिलाना पड़ता है, इनको संभालना पड़ता है, इनकी ज़रूरत हमको नहीं है। बछिया होगी, गाय बनेगी और वो हमें दूध देगी, हमें पर्याप्त तो भोजन मिलेगा। और दूसरी चीज, हमें सिर्फ लड़के पैदा हों। जितने ज़्यादा हमारे पास लड़के होंगे, महिलाएं युद्ध करने जा नहीं सकती, लड़ भिड़ नहीं सकती, इसलिए हमको महिलाओं की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास संख्या बल जितना होगा उतना ही अच्छा हो जाएगा। और सब ने जाकर के यही भगवान से वर मांगा कि आप हमें यह वर दीजिए कि हमारी स्त्रियों को सिर्फ पुत्र हों और गायें जो हमारी बच्चा दें वो सिर्फ बछिया दें। भगवान ने कहा एवमस्तु। और जो होना चाहिए वही हुआ। गायें बच्चा देती गईं, बछिया देती गईं। धीरे 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 समय के साथ सारे मेल्स समाप्त हो गए, सारे बछड़े समाप्त हो गए। गायें बची हैं पर उनके गर्भवती होने का कोई उपाय नहीं। इधर जो स्त्रियां थीं, जो युवा थीं, धीरे धीरे उनसे पुत्र प्राप्त होते गए, लड़के पैदा होते गए और एक पीढ़ी बीतते बीतते सारी इस स्त्रियां जैसे जैसे विदा हुई अपनी मृत्यु से, सिर्फ पुरुष रह गए। वो जब युवक हुए उनको कोई, उनके लिए कोई न लड़की थी न कोई स्त्री थी जिससे वो विवाह कर सके, बच्चा पैदा कर सके, और पूरी के पूरी पीढ़ी आगे आने वाली वह कुंवारी ही मरी और अपने आप दैत्यों का विनाश हो गया। एक पीढ़ी जाते जाते वो जो वरदान मांगा गया था वही वरदान अपने आप उनके विनाश का कारण हो गया। यह आयोजन जो हमें वरदान के रूप में मिला हुआ है कि हम अपने जीवन का आयोजन कर सकते हैं, यह कालांतर में अब वह दिन दूर नहीं जब हमारे लिए बड़े से बड़े अभिशाप का कारण बनने वाला है और बन रहा है। हम सब लोग यह देख सकते हैं कि जो सुविधा का क्षेत्र है जिसमें हमारा माइंड सहयोग करता है, कर सकता है, आयोजन हम सुविधा का कर सकते हैं। आयोजन हम जिंदगी को थोड़ा सा सहूलियत देने के लिए कर सकते हैं। यह पंखा आयोजन से आया है, ये बत्तियां आयोजन से आई हैं, यह कुर्सी आयोजन से बनी है, यह कैमरा आयोजन से बना है। पर यह जो व्यक्ति धड़क रहा है, यहाँ जो हम सब मित्र धड़क रहे हैं, जो जीवन है, ये आयोजन का परिणाम नहीं है।
लेकिन हमने क्या किया है कि वह आयोजन व्यक्ति के जीवन में भी घुसा दिया है। देखिए, हमारे जीवन में आयोजन जीवन के नाम पर चल रहा है। जीवन नहीं धड़क रहा है, वह नैसर्गिक जीवन नहीं है। जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें हम आयोजन कर रहे हैं। हम लगातार अपने भविष्य की चिंताओं से घिरे बैठे हैं, लगातार हम अतीत की स्मृतियों से जूझ रहे हैं। हम ऐसा कोई संबंध अब जीने में, जानने में, महसूस करने में असमर्थ हो चुके हैं जो नैसर्गिक हो, जो बनावटी न हो, जो आयोजन का परिणाम न हो। बिना आयोजन के कल हम लोग प्रयोग कर रहे थे कि सामने रखी हुई वस्तु को देख तक नहीं सकते। एक साधारण सा पत्थर, जिसे हम पत्थर नाम दिए हुए हैं, जो चीज है उसके दर्शन में हम असमर्थ हो चुके हैं, सहज दर्शन में हम असमर्थ हो चुके हैं। तो पूरे जीवन की जो बात है, जो सहज है, जो आयोजन नहीं है, जो वास्तव में नैसर्गिक है, जो धड़क रहा है, उसको हम पूरी की पूरी तरीके से खो चुके हैं। और इस तरह खो चुके हैं कि पता भी नहीं। तो पशु के पास वह वरदान नहीं है कि वो अपने जीवन का इतना बढ़िया आयोजन कर सके। वो पंखे के नीचे बैठ सके, वो पेड़ के नीचे भीगता है, उसके पास वरदान नहीं है। वह अंधेरे में रहता है, वह बिल्कुल असुरक्षित है। एक हिरन का बच्चा हमेशा असुरक्षित है, कभी भी आकर के कोई हिंसक पशु उसको चोट पहुंचा देता है। हम लोग सुरक्षित हैं, हमें आयोजन करने के लिए बुद्धि का वरदान मिला है। अगर थोड़ी सी ऐसे ही मौजूद बात करें तो भगवान ने हमको बुद्धि का वरदान दिया है, जो सोच समझ सकती है, जो आयोजन कर सकती है। पर वही आयोजन हमारे विनाश का कारण अब बन रहा है। वो जो लोक कथा है, वो जो अफ्रीका की लोक कथा है, जरूर कि बहुत ही सधे हुए व्यक्तियों ने लिखी होगी कि वही आयोजन जो हमें वरदान की तरह मिला है, जो हम आसानी से बैठ करके यहाँ पर चर्चा कर ले रहे हैं। हमको रोटी की चिंता नहीं है, हमको घर की चिंता नहीं है, हमको वस्त्र की चिंता नहीं है। अब बड़े आराम से हमारा शरीर यहाँ बैठा हुआ है। वही आयोजन अभिशाप हो रहा है, क्योंकि वो उस क्षेत्र को टेक ओवर कर लिया उसने, उस क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया उसने जिसके लिए यह आयोजन है। यानी मैं ही नहीं बचा हूं, मैं से अर्थ है जीवन ही नहीं बचा है, आयोजन का क्या अर्थ। यह बात कुछ ऐसी नहीं हो गई कि हमने आंख बेच करके और सुंदर नजारे खरीद लिए, हमने कान बेच करके सुंदर संगीत खरीद लाए, हमने जीभ बेच करके पकवान खरीद लिया, हमने देह बेच करके सुंदर वस्त्र खरीद लिए। यह कुछ ऐसी ही बात है। जीवन का तो कहीं अता पता ही नहीं। सुविधाएं सुविधाएं सुविधाओं का जीवन अपने आप चलने लगा। यानी कि वह जीवन तो हाथ से बिल्कुल सरक गया है। सुविधाओं का जीवन चल पड़ा है, वहां पर सुविधाओं का सातत्य चल पड़ा है, सुविधाओं की श्रृंखला चल पड़ी है। मन के रूप में जो हमारे अंदर मन जो है सहयोगी है, मन सुविधा जुटा सकता है, पर सतत हमारा सारा जीवन मन के ही आधार पर चल रहा है, जबकि मन को जीवन के आधार पर चलना चाहिए। अगर हम सही तरीके से फलते फूलते, सही तरीके से विकसित होते, तो हम अवेयरनेस के आधार पर, अवेयरनेस हमारे मन का उपयोग करता, अवेयरनेस हमारी बुद्धि का उपयोग करती, लेकिन उसकी जगह पर बुद्धि जो है वह जीवन का उपयोग कर रही है। देखिए, हमारी बुद्धि तय करती है कि संबंध किससे जोड़े जाएं, किससे तोड़े जाएं। हमारी बुद्धि तय करती है कि शरीर को कितना भोजन चाहिए, क्या नहीं चाहिए। शरीर से हम कभी नहीं पूछते, इस स्थूल देह से नहीं पूछते कि इसको क्या खाना है, इससे तक नहीं पूछते। इसको हमारी बुद्धि तय करती है कि इसमें हमको क्या डालना है, जो कि हो सकता है शरीर के विपरीत हो। हम इसमें शराब डाल देते हैं, हम इसमें तंबाकू डाल देते हैं, हम इसमें जला भुना डाल देते हैं, हम इसमें
मिर्च मसाला जो कि इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत से ज्यादा डाल लेते हैं। सब अनर्गल, जितना इसको खाना चाहिए उतना भोजन नहीं देते हैं, या तो ज्यादा खा लेते हैं या तो जितना चाहिए उतना नहीं खाते हैं, कम खा लेते हैं। सब कुछ हमारा यही यांत्रिक उपकरण तय कर रहा है। जीवन के पास तो अब कुछ रहा ही नहीं, जीवन के पास तो कोई प्रज्ञा ही नहीं रही। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा खतरा हम इंसानों के सामने आया है वह है कि बस हमने जो सारा कुछ इस वरदान के रूप में पाया था, बुद्धि को, इस सहयोगी संस्था को, वह संस्था अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस हो रही है। कंप्यूटर, गैजेट्स, ये हमारे पूरे जीवन को टेक ओवर करने जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही बात करी थी इस संबंध में कि मेटावर्स के रूप में यंत्र मानव चुपचाप इंसान की जगह ले रहा है। इंसान फिर हमारा आपका शरीर फिर उसके लिए ऐसे हो जाएगा जैसे हमारे लिए गाजर मूली। हम सब यंत्र से ही संचालित होंगे। हमारा अपना, क्योंकि जिस चीज का यूज नहीं होगा वो चीज धीरे धीरे क्षरित होने लगेगी। अगर हमारे मस्तिष्क का सम्यक उपयोग नहीं हुआ, अभी तो कम से कम दुरुपयोग हो रहा है, तब भी वो थोड़ा सा सक्रिय है और धीरे धीरे उसका दुरुपयोग भी बंद हो जाएगा। अभी तो हम थोड़ा लड़ भिड़ ले रहे हैं, दुरुपयोग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह भी खत्म हो जाएगा। फिर धीरे धीरे पूरी तरीके से यंत्र मानव जगह ले लेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जगह ले लेगी। यह अभी हम देखते हैं ना, देखिए ना जरा, हम इस विडंबना को देखिए, हम लोगों की मुसीबत को देखिए कि सामने एक चीज है, उसको हम बिना माइंड के देखने में समर्थ ही नहीं है। यानी बिना माइंड के, बिना इस सहयोगी यंत्र व्यवस्था के उस चीज को देख तक नहीं सकते। इतना हमें कवर किए हुए हैं। तो जब यह चीज जो कि हमारे जैविक शरीर का हिस्सा है, यांत्रिक ही सही जैविक शरीर का हिस्सा है, उसने इतना ज्यादा प्रभावित किया हुआ है, उसने इतना ज्यादा जीवन को अधिग्रहित किया हुआ है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जगह ले रही है वह तो पूरी तरीके से समाप्त कर देगी इंसान के जीवन को। कृष्ण जी ने, जे कृष्णमूर्ति ने आज नहीं, आज के 40 वर्ष पहले इसकी चेतावनी दी थी कि कंप्यूटर बहुत ही चुपचाप इंसान के जीवन को रिप्लेस कर रहा है। और यह बड़े से बड़ा खतरा है। अब वो विश्व युद्ध वगैरह के खतरे तो बहुत पीछे छूट गए, जबकि खून बहता था, जबकि कुछ विध्वंस होता था, विनाश होता था। अब तो बड़े से बड़ा खतरा यह है कि इंसान सिर्फ गाजर मूली रह जाएगा और उसका उपयोग यंत्र कर रहा होगा, यांत्रिक गतिविधि कर रही होगी। अभी कोई बोल रहा था इस बात को कि धीरे धीरे इंसान की एक जगह किसी चीज को देखने की क्षमता वो घट रही है। आज के 10 वर्ष पहले जबकि ये सारी चीजें नहीं आई थी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर, ये सारी चीजें नहीं आई थी, तब व्यक्ति औसतन 8 सेकंड तक किसी भी चीज के साथ ठहर सकता था औसतन। आज वह घट करके औसतन 4 सेकंड रह गई है, मात्र 10-12 साल, जबकि ये सारी चीजें तेजी से फैली है। और अगर यह 10-12 साल में आधा हुआ है तो फिर ज्यादा नहीं, 2-4 साल में यह हो सकता है 1 सेकंड। उसी को लेकर के अब बड़े वीडियोस की जगह छोटी रील्स, शॉर्ट्स जगह ले रहे हैं, जो कि 15 सेकंड के होते हैं, 30 सेकंड के, 45 सेकंड के होते हैं, क्योंकि अधिकतम व्यक्ति 4 सेकंड औसतन रुकना चाहता है। इसके बाद वो स्किप कर देता है, क्योंकि प्रेशर है, वो जो यांत्रिकता है उसका प्रेशर है कि ये हटाओ कुछ और देखो, ये हटाओ कुछ और देखो, ये हटाओ कुछ और देखो। इसके प्रेशर की वजह से चीजें बदल रही हैं। हम लोग थमने में, ठहरने में बिल्कुल असक्षम होते चले जा रहे हैं।
यानी पूरी यांत्रिकता हमको टेक ओवर कर रही है। तो हम थोड़े से मनुष्य जो सच में ही गंभीर हैं, जो सच में ही इस बात का पता लगा रहे हैं कि यांत्रिकता पूरी तरीके से मनुष्य के जीवन को समाप्त न कर दे। एक और भी बात इसमें हम लोग चाहें तो अन्वेषण कर लें इसको साथ साथ, कि बात मनुष्य की प्रजाति के समाप्त होने की नहीं है। बहुत सारी प्रजातियां पैदा हुई और समाप्त हो गई। मनुष्य की भी प्रजाति अपने ढंग से समाप्त हो सकती है, लेकिन इसमें दुर्घटना जो बड़ी से बड़ी होने वाली है वह इस संभावना की है कि इस प्रजाति के माध्यम से प्रकृति ने अमृत का स्वाद चखा है। यह जो प्रकृति है, पेड़ पौधे, पहाड़, जमीन, आसमान, कीड़े मकोड़े, जलचर, थलचर, नभचर, इन सब ने मिल करके इंसान के माध्यम से ऐसे जीवन का स्वाद चखा है जो कि मरता नहीं। तो प्राकृतिक तल पर यह बड़ी से बड़ी हानि है, ये मनुष्य का समाप्त हो जाना, मनुष्य का फिर गाजर मूली हो जाना, जो कि बस इस्तेमाल होता है दूसरे के द्वारा। हम सब दूसरे के द्वारा अब इस्तेमाल होते हैं। पहले मन के द्वारा इस्तेमाल होते थे तो थोड़ा बहुत तो संभावना थी भी, थोड़ी बहुत जीवंतता थी भी, कट मर लेते थे, ठीक था, पूजा पाठ कर लेते थे, ठीक था। अब जो चीज आ रही है वह तो इतनी भी नहीं है, वह तो पूरी तरीके से टेक ओवर कर रहा है। कंप्यूटर पूरी तरीके से हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर रही है। अगर आप देखें तो औसतन लगभग 5 घंटा औसतन प्रति व्यक्ति स्क्रीन के सामने है। वह भी उन लोगों को भी शामिल कर लिया जाए कि जो लोग स्क्रीन नहीं देखते हैं तब, और जितने लोग स्क्रीन के सामने हैं, खास करके जो नई पीढ़ी है, जो लोग 2000 के बाद पैदा हुए, जो 21वीं सदी में पैदा हुए हैं, वे सारे लोग, तो उनका अगर औसत निकाला जाए तो यह हो सकता है कि आंकड़ा बढ़कर के 8 घंटा 10 घंटा हो जाए। यानी 8 घंटे के लिए वह जीवन, अगर आप एक जीवन का थोड़ा सा हिसाब निकालें तो 24 घंटे का जीवन है, तो 8 घंटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रिप्लेस कर दिया है। 8 घंटा आपका औसतन सोने में चला जाए तो सही पूछिए कि अब 8 घंटे का जीवन बचा है, जो भी तथाकथित रूप से उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गवर्न हो रहा है। सोच विचार चल रहे हैं उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, और वह दिन दूर नहीं जब यह 8 घंटा भी खत्म हो जाएगा। ये 8 घंटे भी चले जाएंगे, और सिर्फ एक कारण से, क्योंकि जागरण नहीं। इस आयोजित ढंग का अनुचित हस्तक्षेप हमने समझा नहीं, इसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं जो अनुचित हस्तक्षेप है। तो अस्तित्व ने यदि हम लोगों को यह अवसर दिया है, हम लोगों के समक्ष यह दायित्व अस्तित्व ने उघाड़ा है, तो यह बड़ा दायित्व है। यह दायित्व सिर्फ इंसानों का नहीं है, यह दायित्व पहाड़ों ने भी अपना दायित्व दिया है, बादलों ने भी अपना दायित्व दिया है, आसमान ने अपना दायित्व दिया है। अगर थोड़ा पोएटिक रूप में होकर के हम कहें तो पूरी प्रकृति थोड़े से उन इंसानों की तरफ बड़े आस से ताक रही है जो इस खतरे को समझ रहे हैं, और जो इस खतरे को समझ रहे हैं उनके लिए फिर यह असंभव प्रश्न सांस की हर गति में शामिल हो जाना चाहिए। मैं बस ऐसे ही कहने के लिए कह रहा हूं, कोई बाध्यता नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं है, कोई भय नहीं है। ये स्वेच्छा से किया गया एक नैसर्गिक कृत्य है, लेकिन बस समझने के लिए चाहिए शब्द का उपयोग हम कर रहे हैं।
अर्थात जो इंसान का जीवन है उसमें यदि मुझे इस बात का पता चल रहा है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर रही है, सहज जीवन को, ऑर्गेनिक नैसर्गिक जीवन को, आयोजित जीवन अब इस तरीके से चुपचाप रिप्लेस कर रहा है कि वह उसका अंत ही कर दे, तो फिर हम जब खतरा होता है सोते नहीं है। सामने अगर विस्तर सांप खड़ा है तो फिर हमारे अंदर दूसरे विचार नहीं आते। हम देख रहे हैं कि हमारे इस जीवन का खात्मा होने वाला है, और हमारे ही नहीं, जिस प्रकृति ने हमें निर्मित किया है उस प्रकृति का भी, उस प्रकृति की संभावनाओं में गहरी चोट पहुंचने वाली है। फिर पता नहीं कुछ ऐसे इंसान जैसा कोई जीव धरती पर पैदा हो न हो, कुछ हम नहीं कर सकते, पर यह जो इंसान है जो कि अमृत कर सकता है, जो अमृत उद्घाटित कर सकता है प्रकृति में, कोई एक द्वार खोल सकता है प्रकृति से कहें तो परमात्मा की ओर, वह द्वार समाप्त होने वाला है। और हम सब लोग अगर इस खतरे को समझ रहे हैं तो फिर हम ऑर्गेनिक अवेयरनेस को, सहज जागरण को फिर जीवन में अवसर दें। यानी हमारा यह जो असंभव प्रश्न तब तक हमारे भीतर भेदन करता चले, तब तक हमें जगाता चले, जब तक कि जागरण हमारे लिए बिल्कुल स्वभाव न हो जाए, उठने बैठने से लेकर के जीवन के हर कृत्य में स्वभाव न हो जाए। तो इतनी सी बात इस भोर की बैठक में मुझे निवेदन करनी थी, और हम लोगों के सामने यह जो खतरा अब सामने आया है, इस खतरे को लेकर के हम अपनी जिम्मेदारी और जिम्मेदारी के प्रति जो प्रॉपर रिस्पांस है, जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो उसका एक सुनिश्चित कृत्य वहां से उघड़ करके आता है। यदि मैं इस परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तो मुझे सहज रूप से यह अपने आप यह ख्याल आता है कि भोजन शाम का कैसे होगा, मैं प्रबंध करूंगा, सब्जी का, आटे का, दाल का, चूल्हे का प्रबंध अपने आप मेरे अंदर से आएगा ऑर्गेनिक रूप से। क्योंकि दायित्व साथ साथ, वह दायित्व नहीं जो इम्पोज्ड है, जो थोपा हुआ है, वह दायित्व जो संवेदना से जन्म लेता है, वह दायित्व जो जागरण से, होश से जन्म लेता है, और वह दायित्व मुक्त करता है। वह दायित्व बोझ की तरह नहीं पड़ता है, वह दायित्व उत्सव है। अगर जागरण से कोई दायित्व हमारे जीवन में जगह ले रहा है तो इसलिए नहीं हम कुछ करते हैं कि दूसरा हमको उसके बदले में कुछ करेगा। वह एक सहज दायित्व है, वह करना ही अपने में खुशी है। वह करना है, खुशी भी कहना एक मलिनता जैसी उसमें आती है कि खुशी के लिए कर रहे हैं, बस वह करना है जिसका कोई कारण नहीं। तो ऐसा दायित्व इस, अगर हमने साथ साथ चलते हुए इस चीज का अन्वेषण किया है और यह सुनते हुए कहते हुए हम जागे रहे हैं, तो सहज रूप से वह जो जागरण का प्रयोग है, जागरण के माध्यम से उस जीवन के अन्वेषण का प्रयोग है जो जीवन देह के पार है, जो जीवन मन के पार है, जो जीवन देश और काल के पार है, वह जीवन हमारे समक्ष उद्घाटित होता चलेगा। तो इस पर थोड़ा हम लोग आज की भोर की इस बैठक में विधिवत संवाद कर लें। जो भी इसको लेकर के प्रश्न है उसको हम लोग बिल्कुल निसंकोच निर्ममता से साझा कर लें। उसके पहले थोड़ी देर तक जो कुछ भी हम लोगों ने सुना है, जो भी कुछ कहा गया है, उसके साथ थोड़ी देर बैठते हैं।